हाँ हो गया शुरू। नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय राकेश भटनागर जी, हमारे संकाय के प्रमुख प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी, मैं सबसे पहले इन दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस मंच पे प्राचीन भारत के गौरव के संदर्भ में कुछ अपने विचार रखने का एक सुअवसर इनकी वजह से मुझे मिला है। हम भारतीय इस बात के लिए हमेशा गौरवान्वित रहेंगे कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने अनेकविध क्षेत्रों में ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल की है कि उसका था लगाना भी हमारे लिए शायद मुश्किल हो। एक सुदीर्घ काल 4000 वर्षों का, ये तो न्यूनतम कालमापन है। कुछ विद्वान तो उससे भी उसको प्राचीन मानते हैं। और इसके विषय में अगर हम बात करना चाहते हैं तो विषय की व्याप्ति को थोड़ा सा व्याख्यायित करने के लिए मैं उसको 2 स्तरों पे लेना चाहूँगी। एक, प्राचीन भारतीयों की जो भौतिक क्षेत्र में प्रगति थी, जो उपलब्धियाँ थी, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और दूसरा है जो संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है, वो है बौद्धिक विकास, या जिसको हम मनोमय संस्कृति के विभिन्न आयाम कह सकते हैं। जो भौतिक प्रगति की मैं बात करना चाहती हूँ, हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं जब हम सैंधव संस्कृति की बात करते हैं, जो पूरे विश्व के कुछ प्राचीन गिने चुने सभ्यताओं की जो एक फहरिस्त है, उसमें सैंधव संस्कृति या सिंधु संस्कृति, जिसको आधुनिक काल में हड़प्पाई संस्कृति भी कहा जाता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि एकमेवा द्वितीय स्थान है। ये एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता भारत में विकसित हुई सिंधु घाटी में, जो कई मायने में विशेष थी। जैसे अमूमन लोग जानते हैं कि उनकी बहुत ही उन्नत नगर रचना जो थी, जहाँ चाहे वो आवासीय क्षेत्र हो, चाहे वो धान के कोठार हो, चाहे वो एक विस्तृत स्नानागार हो, या एक ऐसी जगह जहाँ शायद शहर के गणमान्य निवासी एकत्रित होकर कुछ विचार विनिमय करते होंगे, ऐसा एक सभा स्थल हो। इस तरह के अवशेष बहुत ही कम जगहों पे सैंधव संस्कृति के अलावा हमें देखने को मिलते हैं। इनके जो प्रमुख शहर सामने आए, जो सर्वविदित है, मोहेंजोदाड़ो है, हड़प्पा है, चंदूदाड़ो है, लेकिन सबसे जो विशेष है वो है लोथल। कहा जाता है कि ये एक बंदरगाह था, और उस बंदरगाह की अगर रचना हम देखेंगे तो बहुत ही शास्त्रीय पद्धति से बना हुआ ये एक बंदरगाह था, कि जैसे जहाज जो मुख्य समुद्र में रहेंगे वो धीरे धीरे खाड़ी के मुंह से इनलैंड, जिसको हम कहते हैं, जमीन के थोड़े से अंदर लाए जाएंगे, और वहाँ उनको स्थिर करना और उनसे जो माल उसकी ढुलाई करना ज़्यादा आसान हो जाता था। और वहाँ से जो जेट्टीज बनी थी, जो बांध बने थे, वहाँ से माल उतारा जाता था या चढ़ाया जाता था। और बेबीलोन संस्कृति के साथ, जैसे हम कहते हैं कि जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस वैली का जो वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ तक हमारा व्यापार चलता था। ये जो सैंधव संस्कृति है, उसके जो भौतिक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी गुत्थियाँ अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है, मगर उनके स्वरूप से हम उनके महानता का परिचय हमें हो सकता है। जैसे कि उनकी कोई एक लिपि थी। अब लिपि थी तो इसका मतलब भाषाई चिंतन उनका काफ़ी उन्नत, काफ़ी प्रगत हुआ होगा। क्योंकि देखिए, लिपि कब बनती है और कैसे बनती है, कि जब हमारी भाषा में हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं या जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका कोई एक दृश्य रूप विकसित होता है।
और इस तरह की जो एक चाहे वो चित्रात्मक शैली की लिपि उसको कई बार कहा जाता है वो उस तरह की हो, या कई बार उसको शायद कुछ फोनेटिक वैल्यू भी थी, कुछ एक ध्वनि साधन में से बने हुए कोई सिंबल्स, कोई उसमें रचना आकार वहाँ प्रस्तुत किए गए थे, ये हो। लेकिन जो भी उसका रूप था उसमें एक बात सुनिश्चित है कि भाषा विषयक उन लोगों की चेतना काफ़ी विकसित थी और उन्होंने उसके आधार पर ये लिपि बनाई होगी। अब हमारे सामने की जो समस्या है वो कौन सी भाषा है वो हमें नहीं जानते हैं, और इसीलिए उस लिपि में जो हमें आकार मिलते हैं उनको ध्वनि का रूप देना आज तक हमारे लिए संभव नहीं हुआ है। दूसरी एक बात उसकी जो है वो है उनकी मोहरे, जिसके ऊपर ये लिपि के अवशेष हमें मिलते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे अंकन हैं जो हमें सोचने के लिए प्रवृत्त करते हैं, मजबूर भी कई बार करते हैं कि ये क्या है, किस तरह की ये एक मैसेजेस, किस तरह का एक संदेश इनके माध्यम से आदान प्रदान हो रहा था। क्योंकि ये अगर मोहरे हैं तो उनका जो प्रयोग करते होंगे उसके कम से कम 2 सिरों में कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन हो रहा था, विचारों का, कुछ एक मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था। तो क्या था ये मैसेज? एक तो लिपिबद्ध था, दूसरा आकृतिबद्ध था। जहाँ तक आकृतिबद्ध का जो विषय है वहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ एक ऐसे प्राणी देखने को मिलते हैं जो व्यामिश्र है। जैसे अगर हम कहें कि अगर एक सांड की प्रतिमा अगर है तो वो बहुत ही सुंदर, एक भारतीय उपखंड में, उप महाद्वीप में जो देखने को मिलता है उस तरह का पीठ पे वो जो हम्प होता है उस तरह का एक सांड हमें दिखता है, जिसके इसके ग्रीवा पे वो जो लटकती हुई उसकी जो त्वचा होती है और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मैजेस्टिक जिसको कहा जा सकता है, एक इस तरह का एक सांड हमें वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ सांड सदृश है, कुछ गेंडे जैसा है, कुछ एक शरीर का पिछला हिस्सा है वो कह सकते हैं कि झेब्रा या घोड़ा सदृश है, एक्विस जिसको हम कह सकते हैं उस वैरायटी का है। तो ये व्यामिश्र प्रतिमाएं जो है वो हमें ज़्यादा विस्मयचकित करती है, क्योंकि सही एनिमल उसके दृश्य रूप में, उसके प्राकृतिक रूप में वो तो दिखा ही सकते थे। तो इन्होंने इस तरह की व्यामिश्र प्रतिमाएं क्यों बनाई? इसका मतलब इन प्रतिमाओं के माध्यम से वो कुछ संदेश देना चाहते थे। इसका अध्ययन देश विदेश में बहुत जो इतिहास के या पुरातत्व के अध्येता है वो कर रहे हैं, मगर आज भी उसका सही मायने में एक रहस्य उसका अगर कहे तो बना हुआ है और सही मायने में उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अब इसमें हमें गर्वान्वित होने जैसा या उससे एक बोध लेने जैसा क्या है? तो ये है कि भौतिक संस्कृति का विकास भी एक चरम तक ले जाने की क्षमता इन लोगों ने रखी। इसका एक दूसरा प्रमाण हम देख सकते हैं उनके धातु विज्ञान में। जैसे हम जानते हैं कि ये एक सभ्यता जो थी उसका प्रमुख धातु था कांस्य, और ये कांस्य सभ्यता के रूप में भी कई बार माना जाता है। तो एक धातु उसको अपने प्राकृतिक रूप से लेके शुद्ध रूप में प्राप्त करना, इसके लिए एक बहुत बड़ा तकनीक विकसित करना पड़ता है। वो तो इन्होंने किया ही था, लेकिन इसके एक पायदान और ऊपर वो चढ़ गए कि उन्होंने विभिन्न तापमान में गलने वाले विभिन्न धातुओं का मिश्रण करके ये जो कांसे का धातु है वो बनाया। कहने का मतलब ये है कि उनके पास इस तरह की भट्टियाँ उन्होंने बनाई होगी, फर्नेसेस जिसको हम कहते हैं, जिसमें विभिन्न तापमान में विचलित होने वाले धातुओं को एकत्रित करके एक नया और मजबूत और टिकाऊ धातु उन्होंने निर्माण किया। तो ये जो धातु विज्ञान की उनकी जो प्रगति है वो हमें निश्चित रूप से आकर्षित करती है। और आज विभिन्न जगहों के लैबोरेटरीज़ में, जैसे उसमें एक अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी भी है, जिसमें वो लोग ये अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राचीन हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार से इस कांसे का निर्माण किया होगा, उनकी भट्टियाँ कैसी रही होगी। जहाँ तक हम भट्टी का या
अग्नि को कंट्रोल करने का अगर विषय रख रहे हैं तो उसमें आता है मृदभांडों का विषय। बहुत ही उम्दा अपनी अचीवमेंट दिखाने वाले, उपलब्धि दिखाने वाले मृदभांड इस सैंधव सभ्यता के लोगों ने तैयार किए थे। उसका जो बनाने का तकनीक है और उसके ऊपर की जो चित्रकारी है, दोनों विशेष अध्ययन के विषय है। उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इन मृदभांडों को पकाया गया होगा, किस तरह की मिट्टी का चयन किया गया होगा, उस मिट्टी को बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया होगा, और जहाँ तक उसकी चित्रकारी का विषय है तो उसके लिए किस किस तरह से पेंट उन्होंने बनाए होंगे। इस सब के ऊपर विभिन्न प्रकार का अनुसंधान अभी भी चल रहा है, और उसमें हम देख सकते हैं कि प्राचीन मनीषियों ने, इन हड़प्पाई लोगों ने बहुत उन्नत एक उपलब्धि उसमें प्राप्त की थी। जहाँ तक उनकी ड्रेनेज सिस्टम है, आज भी हम देखते हैं कि विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं के उत्खनन में इस तरह की एक चुस्त दुरुस्त एक ड्रेनेज सिस्टम जो है, गंदे पानी की निकासी की जो व्यवस्था है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो उसमें उन्होंने ये जो एक विशेष विषय सामने रखा होगा कि हमारे अगर इन नगरों में हमें स्वच्छता रखनी है, उनको अगर सुंदर रखना है, तो उसमें से मैले पानी की निकासी भी बहुत व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। ये उसके पीछे का जो विचार है वो हमें इस उत्खनन द्वारा जो नालियाँ मिलती है उससे प्राप्त हो जाता है। जैसे स्नानागार की बात मैंने की, तो वहाँ भी कैसे पानी लाया जाता था, वो पानी शुद्ध रहे, उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो, इसकी व्यवस्था की गई थी। जैसे ये कुंड जो है, तालाब जो है, उसको पक्की ईंटों से अंदर से पूरा इस तरह से व्यवस्थित किया गया था ताकि बाहर का मैला पानी उसमें सीपेज होके अंदर ना आए। तो इस तरह की पूरी जो व्यवस्था एक जो सैंधव सभ्यता के लोगों ने निर्माण की थी, वो प्राचीन भारत के गौरव का एक अत्यंत सुनहरा, हम कह सकते हैं, ऐसा एक चैप्टर है। उसके बाद हम आते हैं ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लस्ट्रस, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही जिसमें शाइन है, जो हमेशा के लिए भारत के लिए गौरव का विषय रहा है, वो सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता। जो शब्द है वेद, जिससे हमारा अभिप्राय है ज्ञान, और ये हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी सभ्यता थी जिसने ज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अब ये ज्ञान का स्वरूप क्या था, उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया गया, उस ज्ञान को संकलित कैसे किया गया, उसका संप्रेषण पीढ़ी दर पीढ़ी हो, इसकी क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई, और फिर उसमें वृद्धि कैसे होती गई, ये सब एक बहुत ही विचार करने लायक और अनुसरणीय एक विषय है। हम लोगों को भी उसके तरफ अभी भी ध्यान देने लायक कई सारी उसमें बातें हैं। शुरुआत में भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वैदिक साहित्य एक ऐसा भंडार है कि उसका पूरी तरह से आकलन आज भी नहीं हो पाया है। बहुत से वैज्ञानिक, जो सामाजिक विज्ञानी हो, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हो, जो भाषाई विद्वान हो, वो अभी भी इसके ऊपर बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं, बहुत अनुसंधान कर रहे हैं, और उसमें से कुछ जो अनसुलझी गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैदिक साहित्य के संदर्भ में हम, जैसे मैंने शुरुआती में कहा, कि एक है हमारी भौतिक प्रगति और एक है हमारी मनोमय या बौद्धिक प्रगति। तो वेद जो है वो हमारे बौद्धिक या मनोमय संस्कृति का जो विकास है और उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसको जानने का प्रमुख साधन है। जब मैं वेदों की बात करना चाहती हूँ, तब कुछ एक बहुत ही सामान्य सी, सर्वमान्य, सब लोग जिसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, परिचित है, उस बात से शुरुआत करना चाहूँगी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, भारत में अगर है तो हमेशा हमारे श्रवण में वो गूंजता रहता है, वो एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ये गायत्री छंद है वेदों का, उसमें रचित एक मंत्र है। विश्वामित्र इसके ऋषि माने जाते हैं। सब जानते हैं कि वो मंत्र क्या है, कि ओम से शुरू होता है
उसके बाद भू भुव स्वहा, ये 3 व्यावृत्तियाँ या महाव्यावृत्ति उसको कहते हैं, वो उसमें आती है। और फिर एक प्रार्थना है जो सवित्र की गई है बुद्धि के लिए। मुझे लगता है कि दुनिया में इसकी मिसाल हमें नहीं मिलेगी, और हर हमारे किसी भी कर्मकांडीय अनुष्ठान के शुरुआत में इसका पठन पाठन किया जाता है। वो क्या कह रहे हैं? सवित्र एक ऐसी देवता है, कई बार इसको सूर्य देवता माना जाता है। हालांकि विद्वानों में इसके लिए पूरी तरह से एकमत नहीं है, सूर्य का कुछ एक आभास उसमें है, लेकिन सवित्र ये जो देवता है, वैदिक देव जो है, वो सूर्य के भी पहले की शायद ये एक संकल्पना है। और उसमें जैसे हम कहते हैं ना कि एक होता है दृश्य रूप जो हमें महसूस होता है, जैसे सूर्य है जो उदीयमान रहता है, जो अस्ताचल में जाता है, जो मध्याह्न में हमारे सर के ऊपर आता है, वो सूर्य है। लेकिन सवित्र एक ऐसा तत्व है जो उसके भी पीछे है, और इसीलिए इस सवित्र का रूप सही मायने में क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। विद्वान उसके ऊपर बहुत अपने मत रख रहे हैं, और सूर्य के साथ उसकी जो पहचान है उसके बारे में और विचार विनिमर्श चल रहा है। तो ये जो गायत्री मंत्र की प्रार्थना है, उसमें प्राण रूपी जो ओम है उससे शुरुआत की जाती है। मुझे लगता है कि ये भारतीयों को पीढ़ियों ने दिया हुआ वरदान है। इनफाइनाइट मीनिंग्स कहा जाता है। गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा क्यों लोगों में प्रचलित है, आज तक भी हमारे पास वो पहुंचा है। 3000 वर्ष पूर्व की ये रचना है, वो आज तक हम जैसे ही उच्चारण करते हैं तो हमारी तुरंत एक तार जुड़ जाती है उस हमारे महान मनीषियों के साथ जिन्होंने इस मंत्र की रचना की और उसके पठन पाठन का एक रिवाज, एक परंपरा निर्माण की। तो ओम से शुरुआत होता है, एंड इस ओंकार में वो एक नाद है, वो एक नाद ब्रह्म है। तो वो क्या है? कहा जाता है कि किसी भी नाद को उत्पन्न करने के लिए आघात की जरूरत होती है, और आघात से जो उत्पन्न होता है वो स्थूल नाद है, जो हम श्रवण से उसकी स्वीकृति कर सकते हैं, हम उसको रिसीव कर सकते हैं। मगर प्राचीन लोगों ने ये समझा कि ये स्थूल रूप जो साउंड का है, ध्वनि का है, उसके पीछे उसका एक सूक्ष्म रूप है। तो ये जो ओम, इसीलिए उसको तत्व कहा गया है। ओम केवल कोई एक विभिन्न प्रकार के साउंड का कॉम्बिनेशन नहीं है, अ यू अम इतना ही नहीं है। वो उसके बियॉन्ड, उसके और पीछे या उसके मूल में एक अनाहत नाद, मतलब नाद जिसको निर्मित होने के लिए आघात की जरूरत नहीं है, ऐसी एक संकल्पना इस ओम में है, और जो आज तक हम तक पहुंच गया है। वेदों ने ओम की रचना तो की, लेकिन उपनिषदों ने उसके ऊपर बहुत गहरा चिंतन किया, और विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में, जैसे कठोपनिषद में अगर हम देखते हैं तो ओम को एक प्रणव जो माना गया है, पूरे विश्व के निर्मिति का कोई एक स्रोत के रूप में उसको माना गया है, और उस तत्व से हम इस गायत्री मंत्र की शुरुआत करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हर कोई जो गायत्री का पाठ कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंची ही होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उनके स्मृति में इसका इम्प्रिंट बन जाता है, उसकी छाप उनके स्मृति पटल में है, तो एक आशा की जा सकती है तो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जीवन काल में वो व्यक्ति उस अनाहत नाद के उस स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको इसका परिचय हो गया है। एक बार इसका परिचय हो गया तो आपको उसकी विस्मृति होने का कोई चांस नहीं है। यू कैन नॉट फॉरगेट इट, वो रहेगा आपके मन मस्तिष्क में, वो गूंजता रहेगा। तो इस तरह की एक परंपरा हमें वैदिक ऋषियों ने दी, ओम से जो शुरू हो रही है। फिर देखिए ये व्यावृत्ति जो है भू भुव स्वः, जिसमें उन्होंने एक ऐसे विश्व की संकल्पना की जिसका एक अपने आसपास का जो स्थूल विश्व है वो है, फिर आकाश है
जिसमें ये नाद गूंजता है, और फिर उसके बियॉन्ड भी एक अंतरिक्ष है जिससे इन सब की रचना या निर्मिति हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि गायत्री मंत्र के शुरुआत में इसका उच्चारण करना ये एक परंपरा है। गायत्री मंत्र जिसको हम कह रहे, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें ओम भूर्भुवः स्वहा ये इंक्लूडेड अपने आप में नहीं है, लेकिन परंपरा ने हमको ये इंक्लूड करके इसलिए दिया है ताकि हर मन मस्तिष्क में उसका इम्प्रिंट बने और लोग उसके सही अर्थ तक पहुंचने की उनकी जो प्रक्रिया है लोगों की वो शुरू हो जाए, उससे उनका परिचय हो जाए। तो गायत्री मंत्र कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों का अति परिचय होने की वजह से शायद वो थोड़ी सी हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक उसके बारे में विचार करना छोड़ देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे लोगों के समूह हैं, गायत्री समूह भी है, जो गायत्री मंत्र का भरपूर प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों तक उनका सही जो अर्थ है उस मंत्र का वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो लोग किसी तांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करते हैं वो इसको दिखाते हैं कि कैसे एक प्रणव का, एक गायत्री का, एक उपास्य ऐसे प्रकाशमान किसी तत्व का ये जो आराधना का एक जो पूरा अनुष्ठानिक कर्म है वो इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसका प्रचार प्रसार होता है। मुझे लगता है कि हम लोग इससे आज भी एक उसके लिए एक विशेष रूप से उसको समझ के उसकी जो परंपरा है उसको उसके इसेंस में, उसके तत्व में जाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये प्रयास अगर हमने किया तो हम निश्चित रूप से बहुत ही जिसको हम कहते हैं ना कि एनरिच्ड हो जाएंगे, हमारे पास एक ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। और ये विश्वास के साथ हमारे प्राचीन जो विभूति थी उन लोगों ने हम तक ये बात पहुंचाई। तो इसीलिए मैं गायत्री मंत्र से उसकी शुरुआत करना चाहती थी। दूसरी एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो है एक दूसरा तत्व जो है वो है अदिति। देखिए आज हम लोग अमूमन बहुत सारी महिलाओं का, लड़कियों का नाम अदिति रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अदिति एक ऐसा पवित्र शब्द है हमारे वैदिक साहित्य से हम तक पहुंचा हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हम उस वैदिक शब्द के सही अर्थ तक नहीं पहुंच के उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं और उसका जो वास्तविक एक एनरिचिंग फैक्टर उसका जो है, हमको जो समृद्ध करने वाली उसकी जो एक उपलब्धि है वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। ये अदिति क्या है? तो देखिए, दीति से हम कोई एक सीमित होने का भाव उस शब्द में है और अदिति मतलब जो अपरिमित है, अनंत है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे एक तत्व का इसमें हमें आभास दिया गया है और इस तत्व को इसीलिए सब चीज का, जो भी चराचर सृष्टि है, उसके उद्गम का कारण माना गया है। देखिए, अदिति को हमने क्या कहा? देव माता कहा। देवों की भी निर्मिति करने की जिसमें क्षमता थी वो एक अदिति। लेकिन मजेदार बात यह है कि अदिति नेसेसरीली एक फेमिनाइन प्रिंसिपल नहीं है, एक स्त्रीत्व का ही उसमें भाव नहीं है, क्योंकि अदिति को कभी पिता भी कहा गया है, कभी पुत्र भी कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो ये बाइनरीज हम लोग बना रहे हैं, स्त्री पुरुष या कोई एक नर या मादा, तो इस तरह के तत्वों के भी परे, इस तरह के द्व्यर्थ के परे, ड्यूअलिज्म के परे कुछ है, वो अदिति है। अब ये अदिति को कैसे एक रूप दिया गया कि वह आदित्यों की माता है और आदित्य ऐसे सभी ईश्वर रूप को माना गया है जो प्रकाशमान है और जिसमें सूर्य उसके बियॉन्ड माना गया है, लेकिन अदिति उसकी भी माता है। इसका मतलब जो सृष्टि के सृजन के संदर्भ में ये जो वैदिक ऋषि अपनी कोई सोच रखते थे, उसके बारे में चिंतन करते थे, इसका एक फाइनलाइज्ड
या सिंथेसाइज्ड रूप जो है, एक विश्लेषित और परिभाषित रूप जो है, वो अदिति हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए मुझे लगता है, और मैंने अदिति का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि शायद हमारे कोई यंग रिसर्चर्स जो शोध करने वाले इसको अगर सुन रहे होंगे तो इसके ऊपर वो ध्यान देंगे और इसमें शोध करेंगे कि ये अदिति निश्चित रूप से वैदिक लोगों ने किस तरह से उसका सृजन किया, उस संकल्पना का, और वो संकल्पना रूप क्या है। अब इसी से मिलती जुलती और एक संकल्पना मैं यहाँ लेना चाहती हूँ, वो है ये पूरे ब्रह्मांड के निर्मित के संदर्भ में हमारे प्राचीन लोगों ने क्या सोचा। तो ऐसा है कि ये एक उस स्थिति की हम बात कर रहे हैं जब मनुष्य अपने आसपास के प्राकृतिक घटकों के साथ धीरे धीरे अपने तालमेल बिठा के आगे बढ़ रहे थे और स्थूल रूप से, भौतिक रूप से अपनी प्रगति हासिल कर रहे थे, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे और उसके माध्यम से अपना जीवन समृद्ध कर रहे थे। लेकिन हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, केवल हमारे भौतिक सुखों तक हम अपने आप को सीमित नहीं रख सकते हैं। हमारा जो ये मस्तिष्क है वो उसके आगे की सोचता रहता है। और इसके लिए कितना सुंदर तरीके से वैदिक लोगों ने कहा कि कवि की एक कल्पना की। कवि स्थूल रूप में हम या आम भाषा में कवि तो हम ऐसे लोगों को मानते हैं जो कुछ रचनाएं करते हैं, लेकिन वैदिक लोगों ने कवि को एक दृष्टा के रूप में माना जो देख सकते हैं। और देखना ये केवल ये हमारे चर्मचक्षु से देखना नहीं है, अपने बुद्धि से वो कुछ चीज़ों का आकलन करते हैं। और इसीलिए वेदों को भी कहा गया है कि वेद ऋषियों ने अपने जो एक ट्रांस में, एक जो उनकी जो स्थिति थी जो योग से आती है, एक अपने ध्यान से आती है, उसमें वेदों को प्राप्त किया। जैसे वो कोई ये नहीं मानते कि कुछ लोग बैठे और उन्होंने ग्रंथों की रचना की लिखा, ये नहीं वो मानते हैं। ये अपने आप कुछ सृजित हुआ जो ज्ञान है वो इन ऋषियों तक पहुंचा और इसीलिए उनको श्रुति कहा गया है कि उन्होंने अपने वो ट्रांस में, अपनी जो एक मेडिटेटिव एक अवस्था जो थी उसमें इसका दर्शन किया और उनको वो महान राशियों के रूप में दिखाई दिया और उसमें से कुछ मुट्ठी भर ज्ञान उन्होंने सामान्य लोगों के लिए, अपने समाज के लिए उपलब्ध कराया और उस वेदों की रचना की। तो उसमें एक गूढ़ संकल्पना उनके मन में आई कि ये पूरा विश्व निर्माण ही कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड की सृजन अवस्था क्या थी, इसके पहले क्या था। अब देखिए, बहुत ही सुंदर एक महान कवि आप जानते हैं वसंत देव, उन्होंने इन वैदिक ऋचाओं का जो अनुवाद किया था, जैसे वो कहते हैं सृष्टि के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष नहीं, व्योम नहीं, तो कुछ भी नहीं था और उसमें से ये कुछ निर्माण हो गया। वो कैसे निर्माण हो गया, इसका एक सवाल उपस्थित करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि है, जिसको हम आज एक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री कहते हैं ना, एक बौद्धिक उपलब्धियों का इतिहास हम जो कहते हैं, उसमें ये जो एक पड़ाव है जो वैदिक ऋषियों ने दिखाया है वो इतना एक उन्नत पड़ाव है कि कई बार हम देखते हैं कि हम शायद उस मंजिल तक ही पहुंच रहे, उस सीढ़ी तक ही पहुंच रहे, उसके बियॉन्ड जाने की कैपेसिटी कई मामले में आज भी हमारे पास नहीं है। इतना उन्नत स्तर उन लोगों ने उसका उपलब्ध, अपने आप में उनकी वो उपलब्धि थी, वहां तक वो पहुंच गए। तो वैदिक दो सूक्तों का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी। एक है नासदीय सूक्त, जिसमें बहुत मजेदार बात यह है कि ये सृष्टि के पहले तो कुछ भी नहीं था, तो एक ऐसे डार्कनेस की, एक ऐसे अंधकार की कल्पना उन्होंने की जिसके अंतर्गत एक फायर था और वो फायर पानी में था। तो एक जल तत्व की कल्पना की, एक अग्नि तत्व की कल्पना की, और वो सब एनगल्फ्ड इन दैट डार्कनेस, एक इस तरह का अंधकार जिसमें पोटेंशियल है कि जिससे जल का सृजन हो रहा है, अग्नि का सृजन हो रहा है, और ये सब करने वाला कोई एक बहुत ही एक
खुद का एक ऑटोनोमस इंटेलिजेंस जिसके पास है, ऐसा एक तत्व है जो उसमें विद्यमान है और जो उसमें खुद उस प्रकाश से प्रकाशमान होता है, उस जल से जलमान होता है और फिर उससे पूरी सृष्टि का सृजन करता है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है क्योंकि हम अंधार है या अंधकार है तो उसमें लाइट या फायर नहीं हो सकता है, जल है तो उसमें फायर नहीं हो सकता है, फायर जल और अंधकार तीनों एक साथ नहीं हो सकते। ये हमारा स्थूल अनुभव है। लेकिन ये वैदिक ऋषि इतने महान चिंतक थे कि उसके बियॉन्ड जाके उन्होंने उसका जो इसेंस है, उसका जो तत्व है, जो मूल तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व है, उसको जानने की कोशिश की। लेकिन मजेदार बात यह है, और जो भारतीय मुझे लगता है चिंतन परंपरा का अगर मैं कहूँ कि एक शब्दों में अगर हम कुछ कहें तो उसमें हमेशा संदेह व्यक्त करने के लिए एक जगह रखी गई है ताकि उससे हम और चिंतन करें और उस संदेह का निराकरण करने का और प्रयास करते रहे। तो इस नासदीय सूक्त के अंत में भी ऋषि कहते हैं कि शायद इस ब्रह्मांड का वो जो एक अंतरिक्ष स्तर है उसके भी ऊपर कहीं देव है और वो शायद इस सब रहस्य को जानते हैं। लेकिन देव भी इसके बाद निर्माण हुए, निर्मिति के बाद, सृजन के बाद देवों का भी सृजन हुआ, तो क्या वो भी जान पाए इसको? तो ये जो एक डाउट व्यक्त करना है, एक संदेह व्यक्त करना है और एक तार्किक विश्लेषण की जगह बनानी है, ये एक मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विशेष इस परंपरा का है, जिसका निर्वाह करते 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 हम देखते हैं कि आगे हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया। जहां हम इसी से शुरुआत होते होते हम देखते हैं कि पूरे विश्व के लिए एक गणमान्य अगर हम कहेंगे ग्रंथ की निर्मिति हुई, वो है श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन उसकी अगर शुरुआत हम देखते तो कहीं ना कहीं इस तरह का ये जो एक चिंतन है और उसकी जो एक बहुत सशक्त परंपरा जो इन लोगों ने निर्माण की, उसमें वो है। दूसरा एक सूक्त है, वो भी हमें इस चिंतन परंपरा के जो एक मौलिक मुक्तामणि है वहां तक ले जाता है, वो है हिरण्यगर्भ सूक्त। कहा जाता है जैसे एक ऋषियों ने एक अपनी कल्पना में एक दिखाया कि एक आविष्कार कि पहले प्राइमोर्डियल वाटर्स, इस तरह के कोई एक आदिम जल का स्रोत था और उसके ऊपर एक सुवर्णमयी हिरण्यमयी एक एग, एक एम्ब्रियो, एक गर्भ तैर रहा था। और उस गर्भावस्था में जैसे कितना सुंदर एक संकल्पना है ये कि गर्भ में हर प्रकार को अपने स्थूल रूप में आने की संभावना रहती है। तो ये पूरे विश्व के स्थूल और सूक्ष्म रूप को निर्मित करने की संभावना उस हिरण्य गर्भ में थी। और फिर उस गर्भ में जो कुछ चेतन तत्व था, उसने ये सोचा कि मुझे स्थूल रूप में आना है और फिर उसने ब्रह्मांड की निर्मिति की। तो अंतरिक्ष निर्माण हो गया, पृथ्वी निर्माण हो गई, जल तत्व निर्माण हो गया और उसके आसपास ये बहुत सारी जो प्रचंड ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो सब निर्माण हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि ये खोज एक शोध है, एक विचार है, एक चिंतन है कि ये रहस्य कैसे है, कैसे ये सृष्टि का निर्माण हो गया। हालांकि देखा जाए तो पशुचारक समाज था, भरपूर पशुधन उनके पास था, खूब दूध दही की नदियां बह रही थी, शहद था, गुड़ था, धीरे धीरे खेती करने लगे थे और एक संपन्न भौतिक पूरी संपन्नता के ओर अग्रसर ये एक समाज था। लेकिन उस समाज ने भी इस बौद्धिक परंपरा को भरपूर समर्थन दिया, ऐसे लोगों को भरपूर सपोर्ट दिया, उनके चिंतन को एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन दिया और उनको चिंतन मग्न रहने की पूरी सुविधा मुहैया की होगी। नहीं तो ऐसे लोग अगर अपने ही पेट पूजा के पीछे भागते रहते तो शायद इतना गहरा चिंतन वो नहीं कर पाते। और उन्होंने वो किया। इसका जो फाइनल कल्मिनेशन अगर हम देखेंगे किसमें ये परिणत हो रहा है, तो वो परिणत हो रहा है उपनिषदों में। तो इसका एक ही उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी, वो है एक बहुत सुंदर, उसके काव्यात्मकता पे हम बाद में आएंगे, लेकिन एक है जैसे जो वैदिक परंपरा को जानते हैं वो बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं, जो है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया करके जो एक वैदिक मंत्र है, मूलतः ऋग्वेद में है लेकिन बाद में श्वेताश्वर उपनिषद में या
अन्य मुंडक उपनिषद में वगैरह उसका बहुत ज़्यादा विस्तार करके ऋषियों ने उसकी व्याख्या की है, उसको परिभाषित किया है और उसके अनंत अर्थ हमारे सामने रखे हैं। देखिए क्या वो कह रहे हैं कि एक वृक्ष के टहनी पे एक साथ जन्म हुए सखा एक जैसे दो बहुत सुंदर पंख वाले पंछी है। एक है वो वहाँ का पका हुआ फल जो है उसका आस्वाद ले रहा है उस पेड़ के टहनी पे, और एक है वो केवल दर्शक है, उसको मात्र देख रहा है। और उसमें उसके देखने मात्र से जो फल का आस्वाद ले रहा है, उसके अंदर जो तृष्णा है, उसके अंदर जिस प्रकार की एक कश्मकश है, वो सब बुझ जा रही है और वो शांत हो रहा है। ये एक पूरा रूपक वेदों में मिलता है और उसके बहुत चर्चा बाद में हम उपनिषदों में देखते हैं। मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि देखिए इन्होंने क्या किया है कि रूपक तो हमें ऐसा दिया जो कोई भी व्यक्ति जिसकी चर्म चक्षुओं से आसपास प्रकृति को देख रहे हैं, या जो श्रवण शक्ति से लोगों से उसका वर्णन सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सामान्य सा ये एक उदाहरण है कि कोई भी अगर जैसे हम देखते हैं कि वटवृक्ष के टहनी पे पके हुए अच्छे से लाल लाल दिखने वाले सुंदर फल है तो पंछी उसको चुगते रहते हैं, लेकिन सभी पंछी फल को ही चुगते हैं ये जरूरी नहीं है। कुछ होते हैं वो बैठे मात्र होते हैं। लेकिन इस रूपक के माध्यम से ये जो दो का रूप है, एक है जो भौतिक जगत है, एक है ये हमारा अंतः मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी चेतन अवस्था है, और इन दोनों का सतत एक तालमेल कहीं ना कहीं है, ये जानने की एक परंपरा इन्होंने निर्माण की। अब हम उस पर चर्चा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और ये हमारे लिए एक सूत्र रूप में हमेशा काम करता रहा कि ये कौन है जो आस्वाद भी ले रहा है लेकिन उसके परे है। ये कौन है जिसके सभी स्थूल रूप में उसके जो स्थूल सब आनंद है वो तो ले ही रहे, लेकिन उसमें कुछ एक कमी महसूस करते हैं, और वो कमी पूर्ण करने वाली कुछ एक ऐसी शक्ति है वो उसके बियॉन्ड है, उसके दर्शन मात्र से, देखने मात्र से उसकी पूर्ति हो रही है। जैसे भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द से ही वो अभिप्रेत है, जिसको हम अंग्रेजी में मोटा मोटी तौर पे फिलॉसफी कह सकते हैं। एक जो ये एक हमारे चिंतन की परंपरा है उसमें दर्शन कहा गया है, ये दृग्गोचर होता है जो चर्म चक्षु के सामने ही केवल नहीं, अंतः चक्षु के सामने वो प्रकट होता है। और वो जब उस भाव को हमारे अंतः चक्षु में हम प्रकट होता हुआ जब देखते हैं, तब हमारी विकास की प्रक्रिया सही मायने में शुरू हो जाती है। देखिए हमारे मनीषियों ने इसके लिए दृष्टांत कितना सुंदर दिया, या कैसे हमको समझाया। जैसे उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं का विचार किया है, जिसमें एक स्वप्न अवस्था की बात की है, जागृति है, सुषुप्ति है, इस तरह के अलग अलग अवस्थाओं का विचार किया है। वो विभिन्न प्रकार के हमारे चेतन में जो विकास हो रहा है उनकी अवस्थाएं हैं। स्वप्न उसमें से एक स्थूल अवस्था जैसी है कि जो हम निद्रित होते हैं और तब कुछ स्वप्न देखते हैं, लेकिन जब हम निद्रा में वो स्वप्न देखने की अवस्था में होते हैं तब हमें ये मालूम नहीं होता कि ये स्वप्न है। हम कैसे जानते हैं वो स्वप्न है? कि जब हम जागरूक होते हैं तब हम समझते हैं कि अरे वो तो स्वप्न था। तो उनका ये कहना है कि ये जो अवस्था एक से बाद दूसरे अवस्था में जब स्थित्यंतर होता है तब हम पहली अवस्था को भली भांति समझते हैं। तो ये उन्होंने एक, जिसको हम आधुनिक अगर अनुसंधान की विधि से देखेंगे तो उसको शोध पद्धति कह सकते हैं, एक मेथोडोलॉजी कह सकते हैं, वो हमें उन्होंने दे दी, परंपरा ने हमें दे दी, उसको पुष्ट किया। अनंत मनीषियों ने उसके ऊपर चिंतन करके हम तक इस बात को बहुत सिंथेसाइज्ड रूप में पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये विचार ही इतने अर्थगर्भ है, उनमें इतनी संभावना है, अनगिनत अर्थों की संभावना है कि जिस काल में
हम उसको देखते हैं, उस काल में हम उसको नई तरीके से समझ सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ये काल का भी उसके साथ जो नाता है वो तो है ही, और दूसरा उसके साथ हमारे चेतन का भी नाता है। जितनी चेतन अवस्था में है उतने तक हम उसको वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये पूरी जो परंपरा है, जिसको कुछ उदाहरण के माध्यम से मैंने लेने की कोशिश की, मुझे लगता है कि प्राचीन भारत का ये बहुत ही गौरवशाली अध्याय है कि जिसमें हमारी बौद्धिक परंपरा जो है, हमारी चेतना का जो विकास है वो हम देख सकते हैं। तो एक हमने देखा एक भौतिक प्रगति का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो सैंधव सभ्यता में हम देख सकते हैं, और केवल सैंधव सभ्यता में ही नहीं, वो तो चलता रहा आगे, बहुत उन्नत स्तर तक वो पहुंचता रहा। दूसरा है ये चेतन अवस्था का या बौद्धिक। एक तीसरा विचार जो है वो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो वास्तव में जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भारतीयों की जो उपलब्धि है वो वैश्विक स्तर पे कहीं भी मुझे लगता है कि सबसे ऊपर के दर्जे में भी रखने लायक है। पहले तो वेदों का जो साहित्यिक साक्ष्य है वो तो है ही, लेकिन केवल वेद नहीं, वेदों ने एक ऐसी परंपरा निर्माण की कि जो आगे चल के एक तरफ तो दर्शन की तरफ विकसित होती ही रही, लेकिन उसने वाङ्मयीन चेतना को इतना समृद्ध किया कि भारतीय वाङ्मय को जैसे हम अगर हम आधुनिक काल की भी बात करें कि जब पाश्चात्य विद्वान भारतीय और ख़ास तौर पे अगर हम संस्कृत काव्य की बात करें, उस सभ्यता इस परंपरा के साथ जब परिचित होने लगे तब वो एकदम विस्मयचकित हो गए, और इतना उनके मन में उसके प्रति एक डीप एप्रिसिएशन आ गया, एक बहुत ही उनके मन में इसके प्रति एक सम्मान का भाव जागृत हो गया। कहा जाता है कि जर्मन कवि, जो बहुत बड़े जर्मन कवि गोएते, अलग अलग नाम से हम उनको, बिकॉज वो जर्मन नाम है, कोई लोग गटे करते हैं, कोई गोएते करते हैं, गोटे करते हैं, तो इन्होंने जब उनको अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार पूरी तरह से आकलन हुआ, तब कहते हैं कि वो सर पे उस ग्रंथ को लेके उन्होंने नृत्य किया कि कितनी एक महान कलाकृति के साथ आज मेरा परिचय हुआ है। मैं पाश्चात्यों ने इसको अच्छा कहा इसलिए अच्छा है ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये वैश्विक स्तर पे अनुभूति लेने लायक ये साहित्य है, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो हम तो उसी परंपरा में ही हैं, हम तो उसका सही आनंद तो ले ही सकते हैं। जैसे अगर हम कालिदास की रचनाओं की बात करें तो एक छोटे छोटे 2-2 श्लोकों में भी उन्होंने इतना महान आशय और सौंदर्य के तो इतने ऊंचे ऊंचे मानक हमारे सामने स्थापित किए हैं कि उसको जानना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने भगवान शंकर की एक कहते हैं ना कि प्रथम स्मरण जो है वो किया है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरम। ये पूरे विश्व की निर्मित करने वाले ये जो हमारे पितर उन्होंने कहा, मतलब ये हमारे जो जिनसे विश्व की निर्मित हुई है, ये प्राइमोर्डियल पेयर जिसको हम कहते हैं ना, एक प्रथम आदिम युगुल जो है वो शिव और पार्वती का है। सब प्रकार के निर्मिति का ये जो तत्व है, जो एक शक्ति का तत्व है और एक जो उसके पीछे का जो आशय का, एक उसके पीछे की जो चेतन का जो तत्व है, उसके मिलाप से निर्माण होता है। ये एक बात जो है वो महान दार्शनिक बात को कितने सुंदर तरीके से हम तक पहुंचाई, और उसको वो किस तरह से मानते हैं। देखिए भाषा विषयक चेतना उसमें कैसे दिखती है कि वो शुरुआत उसको कहते हैं कि वागर्थी व प्रत्यय, वाग मतलब वाणी में जो अर्थ होता है वो जैसे अर्थ और उसके शब्द एक दूसरे में संपृक्त रहते हैं, एक दूसरे से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से ये पार्वती और परमेश्वर है जो पूरे विश्व का कारण है, उसके निर्मिति का कारण है। तो शब्द की जो कल्पना है, और अगर हम इसके पहले जो वैदिक ज्ञान की परंपरा की चर्चा कर रहे थे, देखिए केवल 4 लाइनों में, केवल 2 कपलेट्स में कालिदास ने हम तक ये बात पहुंचाई
कि जो शब्द है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से पूरे विश्व की निर्मिति हुई है, और उस ब्रह्म का जो एक चेतन है और एक जड़ रूप है या शक्ति रूप है वो पार्वती और परमेश्वर है या पार्वती और शिव है। तो कालिदास की रचनाओं में कितनी महानता है इसके ऊपर लोगों ने अथक उसके ऊपर बातें की हैं, और आज भी जैसे कहा जाता है कि ये कभी समाप्त ही नहीं होती है। जैसे एक हम भक्ति रस में जो कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसी तरह से ये संस्कृत काव्य साहित्य की जो बातें हैं वो अनंत है, कभी कभी न खत्म होने वाली वो बातें हैं, और उसकी पूरी परंपरा इन प्राचीन भारतीयों ने हम तक लाके पहुंचाई है, हमें दे दी है। दूसरी एक अगर बात हम इसमें करें तो साहित्य में आगे चल के अगर हम लोग देखेंगे कि इसी सूत्रों को आगे पकड़ के, जैसे दूसरा एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे हमने शिव पार्वती का देखा कुमार संभवम में, अगर हम कालिदास के हम देख रहे हैं कि शिव पार्वती का पूरा जो मिलन है वो सृजन का, जो विजय का प्रतीक है, और विजय किस चीज़ का कि जहाँ सृष्ट प्रवृत्तियाँ जो है वो स्थापित हो जाएंगी, और जो स्थूल और जो निंद्य है वो सब नष्ट हो जाएगा, जो आसुरी है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कृष्ण और राधा का रूपक देखेंगे तो जयदेव ने उसको ऐसे ही अमर कृति के रूप में हमारे सामने रखा है। जयदेव का अगर गीत गोविंद हम देखेंगे तो इतनी एक महान कृति है कि जिसका अवगाहन करते 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 हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका आनंद की कोई पूर्ति नहीं होगी। सतत हम उससे नए नए अभिप्राय देखते रहेंगे और उससे अपनी एक चेतन अवस्था जो है उसको समृद्ध करते रहेंगे। तो जयदेव अपने गीत गोविंद में ये राधा को कैसे व्याख्यायित कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं कि अगर स्थूल रूप में देखेंगे तो ये एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, और इसमें नायक जो है वो कृष्ण है और उसकी नायिका जो है वो राधा है। लेकिन जब उसमें कृष्ण के विशिष्ट प्रकार के जो जिन नामों से कृष्ण को जाना जाता है या उसकी जो उपाधियां हैं उसको अगर देखते जाएंगे तो उस काव्य में हमेशा वो काव्य कितने स्तरों पे हमें उद्घाटित कर रहा है कोई रहस्य, ये समझ में आ जाता है। जैसे उसमें कृष्ण को मुरारी कहा गया है, तो मुरारी शब्द से हमें आभास हो जाता है कि मूर नाम का एक राक्षस जो था उसको हंत करने वाला उसका शत्रु मुरारी, तो कृष्ण का। तो इसके पीछे का मिथक है जो आमतौर पे जो भी थोड़ी सी हरि कथा भी समझते हैं उनको मालूम ही होगा कि श्री कृष्ण ने जब नरकासुर पे आक्रमण किया तब नरकासुर का जो फोर्ट था उसको गार्ड करने वाला उसका जो असुर था वो मुर था, और उसने क्या किया था कि अपने पाशों से उसके जो द्वार थे उनको बद्ध करके रखा था। तो कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ के उन मुरपाशों को काटा और फिर उस फोर्ट में प्रवेश करके, उस किलेबंदी में प्रवेश करके पहले मुर राक्षस का नाश किया और फिर नरकासुर का नाश किया। तो ये मुरपाश को अपने सुदर्शन चक्र को घुमा के उसको तोड़ के अंदर राक्षस का नाश करने वाला ये मुरारी। लेकिन जयदेव उस मुरारी, इस जो श्री कृष्ण का जो अभिधान है, नामाधिधान है, तो उसको कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो वो रास क्रीड़ा में उसको प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए कितना मतलब अद्भुत ये एक साहित्यिक आविष्कार है कि एक तरफ कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र घुमा के मुर राक्षस के पाश उसको विपाश कर रहे हैं और अपना साध्य तक पहुंच रहे हैं। और रास में क्या हो रहा है कि कृष्ण, क्योंकि रास एक ऐसा नृत्य प्रकार है जो वर्तुलाकार घूमता है, सब जो उसके जो नर्तक जो होते हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं। रास एक विवक्षित प्रकार की नृत्य रचना है, तो उसमें कृष्ण गोल गोल घूमते हुए नारी जो गोपियां हैं, जैसे हम लोग जान रहे हैं इसमें कि हर गोपी के मन में कृष्ण है, और इसीलिए हर गोपी का वो जो कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव है उसको तृप्त करने के लिए कृष्ण अपने आप को अगणित रूपों में
प्रस्तुत करते हैं और हर गोपी को ये लगता है कि कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, वो उनके ही अपने उस डांस में पार्टनर हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि गोल गोल घूमते इस गोपियों के करपाश में बद्ध हो रहे हैं। तो एक तरफ ये मुरारी है जो पाश तोड़ रहे हैं और एक तरफ ये मुरारी है जो पाश में बद्ध हो रहे हैं। अब ये पाश कौन से हैं और इन पाश की अगर व्याख्या हम करते जाएंगे तो ये स्थूल सूक्ष्म का जो खेल है वो आपको अनगिनत प्रकार के नए नए आविष्कार देते रहेंगे और आपको उसका आनंद शतगुणित होता रहेगा। तो ये एक रचना जो जयदेव की है उसमें ये विस्मयकारी उन्होंने रचना की हुई है। या दूसरा अगर उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने जो श्री कृष्ण का एक या वो विष्णु सहस्त्र नाम से आता है पुंडरीकाक्ष कहा गया। पुंडरीक मतलब कमल, लोटस, तो जिसकी आंखें जो है वो कमल दल की जैसी है, तो पुंडरीकाक्ष जो है। तो पुंडरीकाक्ष की जो दार्शनिक संकल्पना है वो ऐसी है कि उसके दर्शन मात्र से, क्योंकि ये जो लोटस है जो सूर्य विकासी है, जब प्रकाशमान सब जग होता है तब वो प्रस्फुटित होता है और उसके दर्शन से हमें प्रकाश का आभास होता है। तो ये प्रकाश किस तरह का है? ज्ञान का प्रकाश है। और जब ज्ञान के प्रकाश का हमें दर्शन हो जाता है तब वो अज्ञान जो है वो मिट जाता है, वो अंधकार मिट जाता है और आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसमें मुक्ति में अवरोध किस चीज का है? हमारी आकांक्षाओं का है, हमारी जो कभी तृप्त न होने वाली हमारी जो डिजायर्स है, लॉन्गिंग्स जो है, हमें सतत कुछ ना कुछ चीज की जो एक आकांक्षा रहती है, उसका नाश ये इस पुंडरीकाक्ष के दर्शन से होता है। इसीलिए वो पुंडरीकाक्ष उसका नामानिधान है। लेकिन जयदेव उसको यूज कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं साकांक्ष पुंडरीकाक्ष। तो ये ऐसा पुंडरीकाक्ष है जो स आकांक्षा है और उसकी आकांक्षा क्या है कि राधा का स्नेह उसको प्राप्त हो जाए। तो इसमें देखिए क्या है कि राधा तत्व एक है, राधा केवल कोई एक मनीषी नहीं है, एक कोई मानवीय कोई एक स्त्री रूपा नहीं है। वह ऐसी है कि जो इस कृष्ण को, जो भगवत रूप जो है, उसको अपने स्थूल रूप में आने के लिए आवाहन कर रही है और कृष्ण उस रूप में आके अपने भक्तों को पुंडरीकाक्ष के सही रूप तक ले जाना चाहते हैं। तो जयदेव देखिए ये एक ऐसे देखा जाए तो सतही स्तर पे एक विरोध दिखता है कि जो पुंडरीकाक्ष है, जो सभी आकांक्षाओं का नाश करने वाला है, वो स आकांक्ष साकांक्ष है। तो इसमें हमें आकांक्ष को व्याख्यायित करना होगा, पुंडरीकाक्ष को व्याख्यायित करना होगा, राधा तत्व को व्याख्यायित करना होगा, कृष्ण तत्व को व्याख्यायित करना होगा। तो एक तरफ इस साहित्य का भी हम आनंद ले रहे हैं और एक तरफ हम उसका जो एक भावार्थ है जो हमें उस वैदिक परंपरा, इस उपनिषदिक परंपरा में, जिसमें आत्मा के रूप जो है और स्थूल और सूक्ष्म भाव में जो पूरे विश्व को समझना है, उस परंपरा तक ले जाता है, कितनी सहज रूप से, कितने काव्यमय रूप से। दूसरा, अगर हम लोग जयदेव के वही गीत गोविंद से अगर हम देखेंगे कि ये राधा कैसी है, ये तत्व कैसा है, तो ये राधा ऐसी है कि जब कृष्ण के साथ मिलन होता है तो अमूमन हम लोग भक्ति में ये कहते हैं कि एक बार भक्त का अपने ईश्वर के साथ मिलन हो जाता है तो वो मुक्ति है। अब उसमें इट इज लाइक नो वे रिटर्न्स, वापस नहीं आना है स्थूल जग में। लेकिन ये राधा क्या कह रही है? वो अंतिम उसका जो गीत गोविंद का जो पद है उसमें कह रही है कि मुझे पहले जैसा बनाओ, तुम्हारे साथ श्रृंगार में मेरी ये जो वेणी के बाल सब निकल गए हैं तो मेरी अच्छे से फिर बाल बनाओ, उसमें फूल सजाओ, मेरे आँख में काजल डाल दो, मुझे उसी तरह से आभूषणों से अलंकृत कर दो, मेरे वस्त्र ठीक कर दो। ये सब वो क्यों कह रही है और किस रूप में कह रही है? तो जयदेव हमें उसमें एक भक्ति के वो जो दर्शन का एक रूप ये दिखा रहे हैं कि जिसमें भक्त जो है वो सतत इस आकांक्षा में रहते हैं कि हम अपने उपास्य को अधिकाधिक रूप में जानते रहें,
और ये जानने की प्रक्रिया अनंत है, क्योंकि ये जो ईश्वर रूप है वो अनंत है। तो कितनी सहजता से, और इसमें जो राधा के जो ये शब्द है वो हमें राधा को एक गुरु स्थान में रखते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो ऐसी है कि जिसने कृष्ण को जाना भी, और कृष्ण को जानने के बाद भी वो उसने अपने स्वत्व रूप को जाना, और उस स्वत्व को उस कृष्ण के रूप तक जाने का प्रयास जो है उसको लोगों के सामने राधा ने उद्घाटित किया। अब इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अगर हम पूर्वीय भारत में देखेंगे तो राधा के संप्रदाय है, वहाँ के जो संप्रदाय के लोग हैं वो ये मानते हैं कि राधा गुरु है। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को जाना, तो वो राधा की आराधना करते हैं। राधा शब्द में ही आराधन है, लेकिन वो राधा की आराधना करते हैं और राधा को कहते हैं कि हमें आप बताइए कि कृष्ण तक कैसे पहुंचे। और वो देखिए कितनी महान एक तत्व का रूप है कि जो कृष्ण को जानी भी है, और जानने का जो एक निरंतर प्रयास है उसकी भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो है, इसका एक दार्शनिक रूप जो है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जयदेव के गीत गोविंद तक हम 12वीं शताब्दी तक भी आते हैं तो हम देखते हैं कि यह परंपरा निरंतर रूप से चली आ रही है, और काव्य के ऐसे ऐसे हमने पड़ाव देखे हैं इस भारतीय परंपरा में कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। बारंबार लोगों ने ये कहा है कि इसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते, लेकिन फिर प्रयास करके उसके बियॉन्ड लोग गए हैं, और कितने तरह के साहित्य की निर्मित उन्होंने उसमें की है। जैसे रामायण की, जैसे रामकथा की अगर हम बात करें कि वाल्मीकि रामायण को हम आदि काव्य मानते हैं, लेकिन उसकी जो शुरुआत है और उसका जो रूपक है शुरुआत का, वो देखिए कि एक क्रॉंच पक्षी के जोड़े को देखा, उसमें से एक पक्षी को बाण लग गया, दूसरे ने विलाप कर दिया, और उस विलाप से इस कवि हृदय को जो चोट पहुंची, वहां से इस रामायण की शुरुआत हुई, ये हम मानते हैं। अब उसी धागे को हम लोग सीधी तरह से आगे 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 उसको सिरा जोड़ते जाएंगे, चाहिए तो हम तुलसी रामायण तक भी आएंगे। तो जैसे तुलसीदास कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जब चित्रकूट पे जब जा रहे प्रभु रामचंद्र, तब कहा जाता है कि वहाँ के जो भक्त थे वो इस तरह से आनंदित आह्लादित हो गए जैसे आषाढ़ मेघों को देख के मयूर नृत्य करने लगते हैं। तो देखिए ये जो एक प्रकृति के विभिन्न घटकों के साथ हमारे भाव भावनाओं को जोड़ने की ये जो परंपरा, कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण की उसकी जो शुरुआत हम रामकथा में देखते हैं वो सतत आगे बढ़ती रही, और विभिन्न प्रकार के उसके साथ इस तरह के रूपक हो, उस तरह के आभास हो, इस तरह की अनुभूतियाँ हुए, वो जुड़ती रही। तो मेरे ख्याल से ये तो अनंत है, हम इसके ऊपर और कई तरीके से बातें कर सकते हैं। कुछ विचार मैंने उसमें रखे हैं, और इसमें जो कला का पक्ष है, साहित्य का पक्ष है, और कुछ एक भौतिक उपलब्धियां हैं, इसके बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में और भी कुछ चर्चा करेंगे। मुझे इस तरह के एक बोलने का मौका मिला, मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा कर पाई, इसलिए मैं पुनः एक बार कुलपति महोदय का और हमारे संकाय प्रमुख जी का और आपके सब जो श्रोता आप हैं जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं कुछ बोलूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।